प्रोफेसर साहब इंतहाई अहम मौजू पर लेक्चर दे रहे थे। जैसे ही आपने तख्ता स्याह पर कुछ लिखने के लिए रुख पलटा तो किसी तालिबे इल्म ने सीटी मार दी। प्रोफेसर साहब ने मुड़कर पूछा कि किसने सीटी मारी है, तो कोई भी जवाब देने पर आमादा ना हुआ। आपने कलम बंद करके जेब में रखा और रजिस्टर उठाकर चलते हुए कहा कि मेरा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा और बस आज के लिए इतना ही काफी है। फिर उन्होंने थोड़ा सा तवक्कुफ किया, रजिस्टर वापस रखते हुए कहा कि चलो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं ताकि पीरियड का वक्त भी पूरा हो जाए। कहने लगे कि रात मैंने सोने की बड़ी कोशिश की मगर नींद कोसों दूर थी। सोचा कि जाकर कार में पेट्रोल डलवा आता हूं ताकि उस वक्त पैदा हुई कुछ यकसानियत खत्म हो, सोने का मूड बने और मैं सुबह सवेरे पेट्रोल डलवाने की इस जहमत से भी बच जाऊंगा। फिर मैंने पेट्रोल डलवाकर उसी इलाके में ही वक्त गुजारी के लिए इधर उधर ड्राइव शुरू कर दी। काफी गश्त के बाद घर वापसी के लिए कार मोड़ी तो मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। नौजवान और खूबसूरत तो थी ही मगर साथ में बनी संवरी हुई भी। लग रहा था कि किसी पार्टी से वापस आ रही है। मैंने कार साथ जाकर रोकी और पूछा कि क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? कहने लगी कि अगर आप ऐसा कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी, मुझे रात के इस पहर सवारी नहीं मिल पा रही। लड़की अगली सीट पर मेरे साथ ही बैठ गई। गुफ्तगू इंतहाई मुहज़्ज़ब और सुलझी हुई करती थी। हर मौजू पर मुकम्मल उबूर और मलका हासिल था, गोया इल्म और सकाफत का शानदार इम्तिजाज थी। मैं जब उसके बताए हुए पते पर उसके घर पहुंचा तो उसने एतराफ करते हुए कहा कि उसने मुझ जैसा बाशऊर और नफीस इंसान नहीं देखा और उसके दिल में मेरे लिए प्यार पैदा हो गया। मैंने भी उसे साफ साफ बताते हुए कहा कि सच तो ये है कि आप भी एक शाहकार खातून हैं, मुझे भी आपसे इंतहाई प्यार हो गया है। साथ ही मैंने उसे बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, पीएचडी डॉक्टर और मुआशरे का सफेद फर्द हूँ। लड़की ने मेरा टेलीफोन नंबर मांगा जो मैंने उसे बिला चूं चरा दे दिया। मेरी यूनिवर्सिटी का सुनकर उसने खुश होते हुए कहा कि मेरी आपसे एक गुजारिश है। मैंने कहा कि हाँ, गुजारिश नहीं, आप हुक्म करें। कहने लगी कि मेरा एक भाई आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आपसे गुजारिश है कि उसका ख्याल रखा कीजिए। मैंने कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसका नाम बता दें। कहने लगी कि मैं उसका नाम नहीं बताती लेकिन आपको एक निशानी बताती हूँ, आप उसे फौरन ही पहचान जाएंगे। मैंने कहा कि क्या है वो खास निशानी जिससे मैं उसे पहचान लूंगा। कहने लगी कि वो सीटियां मारना बहुत पसंद करता है। प्रोफेसर साहब का इतना कहना था कि क्लास के हर तालिबे इल्म की नजर गैर इरादी तौर पर उस लड़के की तरफ उठ गई जिसने सीटी मारी थी। प्रोफेसर साहब ने उस लड़के को मुखातिब होते हुए कहा कि उठोए जानवर, तू क्या समझता है मैंने ये पीएचडी की डिग्री घास चुरा कर ली है क्या? दोस्तों, बाज औकात हम किसी की गलती को नजरअंदाज कर रहे होते हैं लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल अनजान हैं। लेकिन कुछ लोग उसे हमारी कमजोरी समझते हुए हद क्रास करने की कोशिश करते हैं। खुद को होशियार और दूसरों को बेवकूफ समझने वाले अक्सर दोस्त आपको अपने गिर्द नजर आएंगे। ये वीडियो उन तमाम लोगों की हिदायत के लिए है। मैं यहाँ ये नहीं कहता कि किसी को टैग करें या किसी को मेंशन करें, इससे किसी की दिल आजारी हो सकती है, लेकिन इस्लाह के लिए शेयर कर दें ताकि दरे पर्दा वो भी ये पैगाम सुने और देख लें। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी नहीं भी लगी फिर भी बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर भी कर दें।